दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या हालचाल? सब बढ़िया है? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा दोस्तों, किसी भी देश में नियम और कानून का होना देखिए बहुत जरूरी है। नियम और कानून से न सिर्फ देश के लोगों की सुरक्षा होती है, बल्कि उनके अंदर एक अनुशासन भी आता है। दुनिया में हर देश के अपने नियम, कानून और कायदे हैं, लेकिन कुछ देशों में इतने अजीबोगरीब और सख्त कानून भी हैं, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर छोटी से छोटी गलती किए जाने पर भी आपको मौत की सजा दी जा सकती है। जी हाँ, और आपको अपनी सफाई में कुछ भी कहने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कई देशों में मीडिया और प्रेस पर सख्त कानून लागू किए गए हैं। अगर कोई भी नागरिक या पत्रकार सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसे सीधा सजाए मौत दे दी जाती है। इसके अलावा भी कई ऐसे सख्त और वाहियात कानून हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसे ही 10 देशों के बारे में आपको बताएंगे जहां के सख्त कानून जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए ज्यादा वक्त न जाया करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। इस लिस्ट में ऐसे ऐसे देश हैं जिनके नाम पर आपको यकीन नहीं होगा। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में स्थित ये देश कानूनों के मामले में नॉर्थ कोरिया जैसा ही है। इस देश की राजधानी अशखबत में आपको हर जगह सिर्फ व्हाइट बिल्डिंग्स ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति को ये रंग सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा सफेद इमारतें होने के कारण तुर्कमेनिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इतना ही नहीं, देश में सफेद रंग की गाड़ियां ही चलाई जाती हैं। अगर कोई अन्य रंग की गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। साल 2007 से गुरबांगली बर्दी मोहम्मदियों यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं और उन्होंने इस तरह के नियम यहाँ लागू किए हुए हैं। यहाँ चुनाव में वो हर बार बहुमत से जीत दर्ज करते हैं। अब ये बहुमत उन्हें कैसे मिलता है, ये बात तो सरकार ही जानती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की सूची में ये देश दुनिया में 3rd लास्ट नंबर पर आता है। यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से फोटो भी क्लिक नहीं कर सकते। सरकार द्वारा देश में सभी तरह के पब्लिक शोज और सर्कस पर भी बैन लगाया हुआ है। यहाँ के राष्ट्रपति ने साल के सभी महीनों के नाम बदलकर अपने परिवार के नाम पर रख दिए हैं। सिंगापुर दोस्तों, सिंगापुर के लोग काफी अमीर होते हैं और एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। इस देश में छोटी सी गलती पर भी आपसे लाखों रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। यहाँ पर तंबाकू खाना या धूम्रपान करना बैन है। इतना ही नहीं, च्युइंगम चबाने पर भी यहाँ बैन लगा हुआ है और आप अपने बैग में च्युइंगम रख कर भी इस देश में नहीं जा सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी कोने में जाकर च्युइंगम थूक देंगे या फिर सिगरेट पी लेंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सड़कों पर यहाँ हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं और आप उन कैमरों की नजर से बच नहीं सकते। अगर आप बस में सफर करते हुए कुछ खा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको $3000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सिंगापुर में सफाई पर दोस्तों इतना ज्यादा जोर दिया जाता है कि यहाँ पर टॉयलेट फ्लश न करने पर भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। जी हाँ, ईरान 1989 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में शरीयत कानून सख्ती से लागू कर दिया गया। इस नियम के मुताबिक महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही इस्लाम धर्म के अनुसार कपड़े पहनने होते हैं। महिलाओं को टाइट जींस पहनने की इजाजत नहीं है और घर से बाहर जाते वक्त उन्हें हिजाब पहनना जरूरी होता है। देश में शराब पर भी बैन लगा हुआ है। हालांकि इसके बावजूद लोग देश में चोरी छिपे शराब बेचते और पीते भी हैं। ईरान में वेस्टर्न कल्चर को पाप की तरह देखा जाता है। कोई भी यहाँ वेस्टर्न म्यूजिक नहीं सुन सकता। इसके अलावा यूरोपीय और अमेरिकी फिल्मों पर भी देश में बैन लगा हुआ है। देश में अगर किसी पर रेप या मर्डर का इल्जाम लगता है तो उसके मुंह के निचले हिस्से को जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसके बाद शहर के सभी लोग उसे पत्थर मार मार के उसे मौत की सजा देते हैं। इक्वेटोरियल गिनी साउथ अफ्रीका के देश एक समय पर बहुत ही करीब हुआ करता था, लेकिन 1990 के दशक में यहाँ पर तेल के भंडार की खोज होने के बाद इस देश के पास पैसा आने लगा, लेकिन सारा पैसा सरकार की जेब में ही जाता है और यहाँ की आबादी आज भी गरीबी में जीने को मजबूर है। इस देश के राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग है और जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका शासनकाल भी है। पिछले कई सालों से यही यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। यहाँ के इलेक्शन भी केवल दिखाने के लिए होते हैं। इक्वेटोरियल गिनी का नाम दुनिया के सबसे खराब शासन वाले देशों में शुमार है। आपको बता दें कि यहाँ पर पर्यटकों के लिए काफी सख्त नियम है। पहली बात यह है कि यहाँ का वीजा मिलना ही अपने आप में एक चुनौती है और अगर कोई पर्यटक वीजा लेकर यहाँ आ भी जाता है तो उसके ऊपर सरकार सख्त निगरानी रखती है। पर्यटक अपनी मर्जी के मुताबिक फोटो भी नहीं खींच सकते, क्योंकि इससे वहाँ की गरीबी के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। दुबई दोस्तों, दुबई को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है और इसकी वजह है यहाँ का सख्त कानून। यहाँ पर खुले में शराब पीना या फिर तेज आवाज में गाने सुनना सख्त मना है। इस देश में होमोसेक्सुअलिटी को एक बड़ा अपराध माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी लड़का लड़की पब्लिक प्लेस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम नहीं सकते और न ही हग या किस वगैरह कर सकते हैं। दुबई की मूल निवासी महिलाओं को अपने धर्म से बाहर शादी करने की भी इजाजत नहीं है।
दुनिया के ज्यादातर देशों में चेक बाउंस होने पर कुछ फाइन उनसे वसूला जाता है, लेकिन दोस्तों दुबई में चेक बाउंस होने पर या फिर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड करने पर सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। साथ ही यहाँ पर गंदगी फैलाने पर भी आपकी जेब अच्छी खासी ढीली हो सकती है। इसलिए यदि आप दुबई जाते हैं तो गंदगी फैलाने की आदत को घर पे ही छोड़ के जाइएगा। चाइना दोस्तों, भले विकास के मामले में आज चीन पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर रहा है, लेकिन यहाँ के कानून आज भी लोग को बोलने की आजादी नहीं देते। चीन में पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। आज भी सबसे ज्यादा मौत की सजा देने के मामले में चीन नंबर 1 पे है। साल 2003 में यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी गई थी। अगर कोई जर्नलिस्ट सरकार के खिलाफ कुछ भी छापता है तो अगले दिन उस जर्नलिस्ट के साथ क्या किया जाता है ये बात कोई नहीं जानता, क्योंकि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने लिखने के बाद उस जर्नलिस्ट को दुनिया कभी देख ही नहीं पाती। चीन में सरकार ने अन्य देशों के ऐप्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। यहाँ फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप की जगह सरकार ने अपने ही ऐप्स बनाए हुए हैं और उस पर भी सरकार का ही नियंत्रण रहता है। इसके अलावा यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना भी एक बड़ा अपराध माना जाता है। क्यूबा दोस्तों, क्यूबा अपने खूबसूरत बीचेस के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है और घूमने के लिए भी ये एक शानदार डेस्टिनेशन है, लेकिन इस देश के कानून भी काफी सख्त हैं। कोई भी नागरिक बिना इजाजत के क्यूबा की राजधानी में नहीं जा सकता और न ही वहाँ पर घर खरीद सकता है। सरकार के खिलाफ बोलने पर या लिखने पर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। यहाँ पर टीवी चैनल्स पर भी सरकार का ही कंट्रोल है। क्यूबा में लोगों को इंटरनेट की आजादी तो दी हुई है, लेकिन उस पर भी हर वक्त सरकार की कड़ी निगरानी रहती है। क्यूबा में अन्य देशों से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट करना गैर कानूनी है। साथ ही यहाँ के लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिकों को न ही अपनी गाड़ी में लिफ्ट देगा और न ही अपने घर में रुकने का मौका देगा, और अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सरकार कठोर सजा देती है। सऊदी अरब भी दुनिया के सबसे सख्त कानून वाले देशों में शुमार है। यहाँ के कानून इतने ज्यादा सख्त हैं कि कोई भी व्यक्ति गुनाह करने से पहले 100 बार सोचता है। यहाँ क्राइम रेट दोस्तों इतना कम है कि लोग अपनी दुकानों पर ताला ही नहीं लगाते। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके दोनों हाथों को काट दिया जाता है। यहाँ पर अगर लवर्स आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाते हैं तो उन्हें सड़क पर खड़ा करके कोड़े मारे जाते हैं। इस देश में सरकार द्वारा शरीयत कानून लागू किया हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर धर्म या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसे सीधे मौत की सजा दे दी जाती है। इस देश में महिलाओं के लिए कानून ज्यादा सख्त है। महिलाएं अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े नहीं पहन सकती। पहले महिलाओं को यहाँ ड्राइविंग की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार नियमों को ढील दे रही है और अब महिलाएं यहाँ पर ड्राइविंग कर सकती हैं। लेकिन अपने पति या किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ ही महिलाएं ड्राइव कर सकती हैं। ये अकेले कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। इरिट्रिया दोस्तों, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित इस देश के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही चलती है, यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में हर तरह की पावर होती है। मीडिया और प्रेस पर पूरा कंट्रोल सरकार का ही होता है। अगर कोई चैनल कुछ दिखाता है तो उसे पहले राष्ट्रपति कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। मीडिया की आजादी के मामले में ये देश सिर्फ नॉर्थ कोरिया से ही आगे है। साल 1993 में इरिट्रिया को इथियोपिया से आजादी मिली थी और तब से लेकर आज तक इसाइस अफवेरकी ही वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। यहाँ चुनाव तो होते हैं, लेकिन उसमें भी खुलेआम धांधली चलती है। इसके अलावा इस देश में एक और अजीब नियम है कि यहाँ पर हर पुरुष को 2 शादी करना कानूनी रूप से जरूरी कर दिया है। अगर कोई पुरुष 2 शादी नहीं करता है तो उसे जेल हो सकती है। सरकार का कहना है कि देश में समय समय पर सिविल वॉर्स होते रहते हैं और इसलिए महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। नॉर्थ कोरिया दोस्तों, नॉर्थ कोरिया अपने सख्त कानूनों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। इस देश में कानून इतने ज्यादा सख्त हैं कि यहाँ के नागरिक अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकते और न ही अपनी मन मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं। यहाँ पर नीली जीन्स पहनने पर बैन लगा हुआ है। यहाँ की मीडिया पर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण रहता है। सभी घरों में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग और उनके परिवार वालों की फोटो लगाना अनिवार्य है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसे सीधा मौत की सजा दे दी जाती है। किम जोंग उन नास्तिक है क्योंकि वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, इसलिए यहाँ पर बाइबल रखना एक जुर्म है। यहाँ के नागरिकों को ना तो इंटरनेट इस्तेमाल करने की आजादी है और ना ही लोग यहाँ गाड़ी रख सकते हैं। यहाँ पर लोग सिर्फ किम का ही नाम जपते रहते हैं। इस देश के एक और कड़े नियम के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर 3 जनरेशन रूल लागू है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी सजा 3 पीढ़ियों तक दी जाती है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे देश
जहां सरकार की अनुमति के बिना सांस लेना भी मुश्किल है। आप क्या करते अगर आपको ऐसे किसी देश में रहना पड़ता? तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन से देश के कानून सबसे सख्त लगे। इसके अलावा क्या आप इनमें से कोई कानून भारत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं? उसके बारे में अपने विचार जरूर लिखेगा। बस 2 शादी के बारे में मत सोचिएगा, वरना आपकी पहले वाली आपको घर से बेदखल कर देगी। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।